एक और ऑप्शन होता है 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। एक और ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आप लेते हो तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम वही रहेगा, जो 1000 है तो 1000 ही रहेगा प्रीमियम। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लो 20 साल बाद, 25 साल बाद, आप पॉलिसी को बोलते हो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूं, तो जितना प्रीमियम आपने दिया रहेगा वो सारा प्रीमियम आपको वापस हो जाता है। ये कैसा लगा? ये कैसा लगा? बढ़िया? ये भी बढ़िया नहीं है। पूछो क्यों? अच्छा, इस चीज का आप अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होगे, पहले वाले में ही आंसर इंक्लूडेड है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो ऐसा क्यों है, बताओ तो। नहीं समझ आया तो आगे के सेशन में कवर कर लूंगा मैं, बट लेकिन लेने का नहीं। सर मुझे लेना रेगुलर पे ही है। 2-3 ऑप्शन है ना, जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम, रिफंड ऑफ प्रीमियम, लिमिटेड पे। नहीं लेंगे हम ये सब, हम रेगुलर पे लेंगे। हम टर्म इंश्योरेंस जरूर लेंगे, टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेंगे कौन सा? हम रेगुलर पे वाला। एक्स्ट्रा हमें बिंदिया, झुमका, कजरा वो सब लगा लूंगा कि हमें नहीं चाहिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ एक चीज देखूंगा मैं, भैया मैक्सिमम क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का है मैं उस कंपनी में जाऊंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं देना देखना। हाँ, लेकिन राइडर्स जरूर लेंगे हम। राइडर क्या होता है? अभी जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इसको मैं बंद कर देता हूं, इसका कोई यूज तो है नहीं। हो गया शायद, मैंने सारा कुछ दिखा दिया। चलो इसको स्टॉप कर दिया मैंने। राइडर्स जरूर लेना ना। राइडर्स क्या होता है? जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही फैमिली को पैसे की जरूरत पड़े। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर काम करने लायक ना रहे, फिर कमाओगे कैसे? वहां भी तो चाहिए। तो वहां पर आप राइडर ऐड करने का ऑप्शन होता है। एक्सीडेंटल राइडर आपने ऐड कर दिया कि काम करने की हालत ना रहे तो भी पैसा मिलता है। ये राइडर लोग जनरली मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ऐड करते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ऐड करो। रीजन ये है कि मेडिकल इंश्योरेंस मैंने बताया कि उसका प्रीमियम बढ़ता है एज के साथ, तो राइडर भी बढ़ जाएगा। इधर प्रीमियम फिक्स है, बढ़ेगा नहीं, तो राइडर के भी नहीं बढ़ने वाली। तो राइडर हमेशा लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के साथ ही, दूसरे किसी पॉलिसी के साथ नहीं। राइडर आप अलग से भी ले सकते हो, एक्सीडेंटल पॉलिसी, कैंसर पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस, जैसे क्रिटिकल इलनेस में आ गया कैंसर वगैरह, तो महंगा पड़ेगा अलग से लोगे तो। लेकिन एज अ राइडर लोगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। 600-700 रुपए बढ़ेगा, 500 रुपए बढ़ेगा, 800 रुपए बढ़ेगा, बस इतना ही बढ़ता है। साल का, पूरे साल का 800 रुपए बढ़ रहा है, ऐसा समझ लो। तो इनकम बेनिफिट राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गया, काम करने के हालत में ना रहे, तो ये सब राइडर आपको जरूर ऐड कर लेना चाहिए, जरूर से जरूर ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज लगता है और इतना बड़ा कवरेज मिल रहा है भैया। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम 2-3 सावधानियां जरूर बरतना, जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो अच्छा तो यह है कि पॉलिसी बाजार में जैसे आप देख रहे हो तो आपको कंपेयर करना बड़ा इजी है। मैंने देखा दूसरे कंपनी के पास में गया भी नहीं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि वो टॉप वाला बताओ, टॉप वाला बताया, बस उसी में ले लेंगे हम। ठीक है, तो कंपेयर करना इजी है। यहां पर फीचर समझने की जरूरत नहीं है, जो अपना डबल इनकम और गारंटीड वाले में इधर नहीं, वो सब होल लाइफ का नहीं रखना है। समझना है कि कितने साल तक, मिनिमम साल तक लो, 60 साल तक, 70 साल तक, जितने साल का आपका बाल बच्चा जवान हो जाए उतने ही साल तक का लो। अच्छा, कितने का टर्म इंश्योरेंस हमें मिल सकता है? एक सवाल ये पूछ सकते हो। सर आपकी जितनी सालाना इनकम है उसका 20 गुना आपको मिल जाता है। अगर सालाना इनकम आपकी 5 लाख रुपए है पूरे साल का, तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी से जल्दी ले लो, जितना कम से कम एज में ले लो। ठीक है, प्रीमियम फिक्स रहता है, ये बहुत बढ़िया बात है इसका। अच्छा, प्रीमियम जब दे रहे हो तो रेगुलर ही चूज करना और कुछ मत चूज करना। अच्छा, एक सवाल और, आपने मैक्स वाला जो दिखा रहा था मैं, देखा उसमें 1% कम है, 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। मतलब 1% लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनका पैसा तो फिर खराब हो गया। काहे नहीं मिला भैया? तो सर इसलिए कुछ लोग झूठ बोलते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त। फॉर्म जब भर रहे होते हैं ना, वहां थोड़ा चालाकी कर लेते हैं। होते हैं नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारूबाज, और हम कहते हैं हमने तो दारू तो कभी हाथ नहीं लगाया, नहीं सिगरेट तो हम कभी पीते ही नहीं है, गांजा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं। अच्छा, इनमें से कुछ होता है आपको? लास्ट में जब निपटते हो तो पूरा तो लंग्स का फेफड़ा तो हाल बता देता है ना कि रोज सिगरेटिया आदमी, नशेड़ी आदमी है। तो उस केस में क्लेम नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने झूठ बोल के इंश्योरेंस लिया है। फर्क सिर्फ इतना होता है, देखो स्वस्थ आदमी अगर पूरी तरीके से हो और ये कोई गंदी आदत नहीं है तो प्रीमियम कम आता है। लेकिन अगर कोई स्मोकर है, दारू पीता है रेगुलर, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि चांसेस बढ़ गए ना मरने के।
मरने के चांसेस बढ़ गए तो कंपनी में देगा ये कभी भी नहीं पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा प्रीमियम लो। और आपके तो नहीं, हम तो भैया राम है, हमें कोई आदत नहीं, हम नशेड़ी में बिल्कुल नहीं। तो कंपनी कहेगी ठीक है कम प्रीमियम में ले लो, और निपट गए तो मेडिकल आएगा, पोस्टमार्टम होगा, अरे तो धोखा दे दिया, ये तो डेली का इसका सिगरेट फूकने का आदत था, अरे इसका रिजेक्ट करो, इसको नहीं देंगे पैसा, भाग 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 यहाँ से, फिर ना मिलेगा। और आपकी गलती की सजा आपको फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए फॉर्म भरो, ईमानदारी से सब कुछ बताओ, वहां आपसे चुपचाप सब कुछ पूछा जाता है। बताओ, टिक लगाओ, पीते हो, हाँ, कितनी बार, साल में, महीने में, डेली का है, सिगरेट कितनी, सब पूछा जाएगा। ब्रांड और नहीं पूछा जाएगा, कितनी, सब कुछ ईमानदारी से बताना उधर, ठीक है। टैक्स बेनिफिट वगैरह सब मिल जाता है, टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल इतना बताने के बाद जरूर आएगा आपके मन में कि सर हमने ना उसका संचय वाला प्लान ले रखा था। अच्छा, इनके प्लान ऐसे उटपटा नाम होते हैं, जीवन संचय, तरंग भरंग लटंग, जीवन के साथ, जीवन के बाद, जीवन के इधर, जीवन के उधर, जीवन के नीचे, जीवन के ऊपर। अरे कौन है ये जीवन भाई? बहुत जीवन किए जा रहे हो। ऐसे से नाम देकर के आपको प्रभावित कर देंगे। अच्छा, पॉलिसी का जब डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जाता है, फोटो उसमें कैसे रहता है, हस्बैंड वाइफ बच्चा और सब स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे वाले। आपको लगता अरे तो बहुत पढ़े लिखे लोग ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। अरे वो मॉडल होते हैं, उन्होंने लिया भी नहीं रहता, वो लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, आपको दिखाते हैं एंडोमेंट वाला, जीवन बीमा और जीवन निगम, अगम निगम, ऐसे से नाम होते हैं। सर देखो, ये बेवकूफ़ी बहुत साल पहले मैंने भी करी थी, नहीं पता होता ना, हम मिडिल क्लास वाले लोग कहाँ ये सब सिखाया गया होता है। वो तो हम ऐसी संगति, ऐसी चीज़ों में पढ़ते लिखते समझते हैं कि अच्छा ये तो हमने गड़बड़ी कर दी। तो मेरा भी बहुत साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है, एक चल रहा था, LIC का था वो, तो तकरीबन 6 लाख रुपए में प्रीमियम दे चुका था। और ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि अब इसको बंद करें तो कुछ रिटर्न वगैरह मिल जाए। तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले दिन के टर्म्स एंड कंडीशन सरेंडर करने के ना इतने उठपटांग रहते हैं, आपको घुंघरू बांध के नाचो, उल्टा लटक के नाचो, उल्टा लटक जाओ, कूद जाओ, छलांग मार दो तब पैसा देंगे, ऐसे उठपटांग। 30 साल नहीं हुआ है 30% देंगे, 25% देंगे, ये करो तब देंगे, वो। अरे आदमी सड़ता तो कहता रख ले भाई, तू ही रख ले, वो छोड़ो। तो ऐसे ही उठपटांग कंडीशन रहता है कि भैया इतने साल नहीं हुए हैं, 25% मिलेगा, 30%। तो कंडीशन ये थी कि मैं अगर 3 लाख रुपए और देता हूं, 6 लाख देने के बाद 6 दे चुका हूं, 3 और देता हूं तो 2 लाख मुझे वापस मिल जाएगा। समझो, 6 मैं दे चुका हूं, 3 और दूंगा ना, तब मुझे टोटल 2 वापस मिलेगा। ऐसे ही साइलेंट हो गया था मैं जब मुझे ये बताया गया। मैं कहा मैं हूं छोड़ दिया हमने। हालांकि आप कहोगे तो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, 6 लाख रुपए छोड़ दिया। सर 6 लाख रुपए आपको दिख रहा है गए। सर अगर उसको मैं कंटिन्यू रखता ना तो कितने का आगे नुकसान होने वाला था। बेवकूफ़ी इतनी थी, बेवकूफ़ी नहीं अज्ञानता थी वो, लेकिन जब समझ में आया तो छोड़ दिया। अब आप पूछोगे कि आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं 1-2 चीज़ आपको पैरामीटर बता देता हूँ। आप देख लो, आपका जितना प्रीमियम बचा है ना, जितने साल तक, उतने प्रीमियम को अगर आप SIP कर रहे हो, आप पूछोगे SIP कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है। बहुत बढ़िया ऐप है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो बड़ा इजी, एंजल वन जैसे आप खोलोगे ना, उधर आपको SIP विद 100 रुपीज़, SIP विद 500 रुपीज़ आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप बड़े आराम से समझ जाओगे खोलते ही। तो एंजल वन का मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे SIP कर सकते हो। तो आप देख लो कि जितना बचा प्रीमियम है ना, उतने बचे प्रीमियम और म्यूचुअल फंड में जितना डालते हो, SIP जितना करते हो, तो पैसे में बहुत ज़्यादा फर्क है क्या? बहुत ज़्यादा फर्क है तो आप छोड़ सकते हो, भैया SIP कर लो उतने पैसे का और एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, उससे बढ़िया उसको मारो गोली। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1-8 साल बचा है, तो मैं कहूँगा उसे कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी होगी। मत बोलना सागर सर ने बोला था, मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो पॉलिसी सरेंडर करना बहुत ये पूरी तरीके से नोचने का आपको जुगाड़ पूरा बना के रखते हैं ये 5%। अच्छा, कितने कुछ ऐसे निहायती घटिया इतने बेशरम प्लान होते हैं। 6%, 7%, 5% तो ये देते ही देते हैं आपको। कुछ 4 वाले भी हैं मार्केट में जो 4% आपको देते हैं, लेकिन दिक्कत ये कोई बताता नहीं है ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। खेल सारा उस प्लान में चलता है, कितने साल बाद डबल मिल रहा है, और डबल में आदमी रह जाता है। ट्रिपल मिल रहा है, गारंटीड है, हर 5 साल बाद मिलेगा, बोनस अलग से मिलेगा, इसी में खेल हो जाता है। परसेंटेज का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। ठीक है,
अच्छा, एक कंसर्न और शेयर कर देता हूं। लोग अक्सर पूछते हैं सर हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन एजेंट से लें। कई बार आप को ऑफलाइन एजेंट ये कहेगा कि भैया ऑनलाइन लोगे तो वो थोड़ी क्लेम सेटल करवाने आएगा, कुछ हो गया तो परिवार को थोड़ी सपोर्ट करने आएगा, ऑनलाइन मत लो, एजेंट यहाँ तो हम बैठे हैं, हम बैठे हैं ना, हम करेंगे ना तुमको। सर ये बैठे बैठे के चक्कर में और गड़बड़ हो जाता है। पहले एक चीज़ समझो, जो ऑनलाइन बेच रहा है ना, तो आपके एजेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा मोटा सेटअप लेके बैठा है, मोटा पैसा लेके बैठा है। तो कंपनी से ना उसकी नेगोशिएशन करने की क्षमता आपके एजेंट से कहीं ज़्यादा है। एजेंट कोई भी हो, भाई दोस्त हो, अरे भैया ज़िंदगी का सवाल है, वो ही नहीं पटेगा आपसे। पहले तो क्लेम सेटलमेंट का इनका पूरा डिपार्टमेंट अलग है, और आप कहते हो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा फीचर दे रखा है कि पॉलिसी लेने से पहले आप किसी को भी घर पे बुला लो, आपके घर पे आएगा। अलग अलग कई सारे हिंदुस्तान में सिटीज में अवेलेबल, आप घर पे बुलाओ घर पे आ जाएगा। सिर्फ पॉलिसी लेने से पहले नहीं, पॉलिसी लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर पे बुला लो, एजेंट उनका घर पे आएगा, घर पे आपको सब कुछ क्लियर करा के जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन लेना हमेशा बेटर है, ठीक है, और कभी भी घर पे बुला लो। और एक और अच्छी बात, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं ना फोन पे, सब वो समझा रहे होते हैं, सब रिकॉर्डेड लाइन पे रहता है, उनके भी पास भी सर्वर है, आप अपने फोन में सेव कर लो कि सारा कुछ पूछ लो। तो कल को कुछ अगर गड़बड़ है, मिसकमिटमेंट है, तो फोन में रिकॉर्डिंग है आपके पास। लेकिन भाई बंधु से ले रहे हो, चाचा के लड़के से ले रहे हो, अरे हम बैठे हैं ना, हम बोलते हैं ना हो जाएगा, हम सब करवा देंगे, क्या कर लोगे? आप रहे ही नहीं तो घर वाले आपको उनसे थोड़ी लड़ेंगे। इन्होंने बोला था कि हम बैठे हैं, बैठे ही रह गए और आप निपट गए, ठीक है। तो फेक प्रोमिसेस का पॉसिबिलिटी ही नहीं है आप अगर उधर से लेते हो तो। बाकी इजी तो कंपेयर है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और दिखा, 99% जो मैक्स लाइफ का दिखाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैक्स लाइफ ने पॉलिसी बाजार को पैसा खिला रखा हो कि हमारा भैया 99% दिखाना नंबर 1 पे? ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। यही डेटा आप IRDA के वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी सारी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको दिख जाएगा। IRDA क्या है? IRDA जितनी भी पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां हैं, इन सबके ताऊ जी हैं, इन सबके बड़े बापू जी हैं। ये कुछ भी सांस भी लेंगे ना तो IRDA से पूछ के लेंगे, ठीक है। ये कहीं बगल में निकलेंगे ना कुछ करने के लिए तो IRDA से पूछ के, IRDA का मर्जी के बिना ये सांस लेना फूकना कुछ नहीं कर सकते। तो समझ रहे ना? तो उधर अगर दिख रहा है ना 99%, वो IRDA के हिसाब से दिख रहा है, उसकी टेंशन नहीं ले सकते आप, ठीक है। इजी टू कंपेयर है, सारी कंपनियां आपके सामने हैं, जो आपको चुनना है चुन लो। एजेंट तो वही बताएगा जिसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट है फैक्ट है ना भैया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना ज़रूर। क्लेम सेटलमेंट मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेयर आपका ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी टीम है ना, बहुत इतनी बड़ी कंपनी है। टैक्स बेनिफिट हाँ मिलता है, यहाँ भी टैक्स बेनिफिट मिलता है दूसरे प्लान्स के तरह, ठीक है। अब मैंने सारी चीज़ें, मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर कर ली। कुछ छूटा तो नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कुछ छूटा तो नहीं? कमेंट करना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मज़ा आया क्या? ये इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस समझ करके, एंडोमेंट प्लान समझ के मज़ा आया क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ। आपका मैं देखता हूँ मज़ा आ गया लोगों में। देखो मैं रिप्लाई भले ही नहीं करता हूँ कमेंट का, लेकिन कमेंट पढ़ता सारा हूँ और बड़ा मज़ा आता है। लिख के बताओ मुझे, अगर मज़ा आ गया इस इंश्योरेंस वाले सेशन को अटेंड करके पूरा देख करके, तो मुझे लिख के बताओ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ भैया, जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ। ठीक है, तो इंश्योरेंस बाय करने का लिंक मैंने दे दिया है। SIP करने की इच्छा हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। बाकी मेरे से कोई सवाल अगर रह गया हो, कोई सवाल करना हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। जवाब हो सकता है कमेंट में ना आए, लेकिन पढ़ूंगा जरूर और आगे किसी सेशन में आपका जवाब मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखना, ठीक है। लिखो कमेंट बॉक्स में सवाल, इधर क्या देख रहे हो? कमेंट पढ़ रहा हूं आपका, लिखो।